इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के एक चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। इस वीडियो में टोटल 10 एमसीक्यूज़ लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ये हैं। कुछ इनमें पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके ऑलरेडी हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आने वाले एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखना और हो सके तो साथ साथ आप भी सॉल्व करना और आप देखना कि आपके कितने इनमें करेक्ट होते हैं। ये वीडियो मैंने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को माइंड में रखे बनाया है। इसमें क्वेश्चंस इंग्लिश में लिखे होंगे, सब कुछ टर्म्स इंग्लिश में आपको मिलेंगे, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फिगर गिवन है और इसमें जो आप देख सकते हैं कि ए से सी को कुछ चीज़ ए से सी की ओर देखा जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है। तो यहाँ पर ये एंगल है और ये हमें बताना है कि ये है कितना। तो बात ये है कि जो ये है इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं और ये किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन के। ये इक्वल एंगल्स होते हैं। अच्छा, ये इक्वल क्यों है? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये एंगल कहीं से मिल गया तो वो इसके बराबर होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने ये एंगल फाइंड करना है। अब आप इस जो ट्रायंगल ABC है इस पे फोकस करो। अगर इस एंगल को आप देखें तो इसके हिसाब से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर होगी और नीचे बेस होगा। ठीक है, सामने परपेंडिकुलर, नीचे बेस। तो हम इस पर अगर हम लगाते हैं तो आप देखो किस फॉर्मूले में परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो आप जानते हैं कि जो tan थीटा का फॉर्मूला है उस पर परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। आई मीन परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है, बेस है 4√3। तो ये हुआ कैंसिल और ये 1/√3 आ गया है। अब देखो 1/√3 कितना होता है tan में? तो ये होता है tan 30। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल है वो 30 डिग्री है और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक वॉल है, ये ग्राउंड है, ज़मीन, एक सीढ़ी इस प्रकार से है, इस दीवार पे ये सीढ़ी है। अच्छा, ये जो है 60 डिग्री का एंगल है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज़ 3.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो जो ये दूरी, ये इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी है, ये 9.5 मीटर है। तो हमें सीढ़ी की लंबाई बतानी, यानी ये लेंथ हमें फाइंड करना है। अगर आप इस ट्रायंगल पे फोकस करें और इस एंगल के हिसाब से देखें तो आपको ये मिलेगा कि इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बेस हमारे पास गिवन है और हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड करना है। तो किस फॉर्मूले में बेस और हाइपोटेन्यूस होता है? तो आप जानते हैं कि कॉस में ऐसा होता है, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये हो जाएगा कॉस 60, बेस तो 9.5 है और हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड करना है। तो ये होता है 1/2, 9.5 अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पे तो h आ जाएगा 9.5 इंटू 2 यानी 19 और 19 मीटर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अ टावर स्टैंड्स नियर एन एयरपोर्ट। द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा of the tower from a point on the ground is such that its tangent is 5/12। तो एक टावर है और अब ये एयरपोर्ट पे हो या कहीं भी हो, क्वेश्चन एक जैसा ही होगा। और ये ज़मीन, ग्राउंड है और ज़मीन पर एक पॉइंट से ये जो टावर है इसका जो शीर्ष है यानी इसका जो टॉप है इसका एंगल है थीटा। और यहाँ पर दिया है ज़मीन की डिस्टेंस यानी टावर से लेके इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है ये 120 मीटर है। हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन में दिया है, ध्यान से देखो, टेंजेंट जो है ये है 5/12 यानी ये जो एंगल है इसका टेंजेंट यानी tan थीटा ही दिया है 5/12। तो देखो इस फिगर के हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे पास
परपेंडिकुलर तो हमें फाइंड करना है और बेस हमें गिवन है, दिया है। तो क्या होता है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आप जानते हैं। परपेंडिकुलर h हमें फाइंड करना है, बेस 120 हमें दिया हुआ है। अब tan थीटा जो है 5/12 है, वो हम यहाँ पे रख देंगे इसके इक्वल में। तो ये कैंसिल हुआ, 10 बार गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h आ जाएगा 50 मीटर और हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। एक टावर है और इसकी हाइट है 150 मीटर। इस टावर के टॉप से ज़मीन पे एक कार रखी है, खड़ी है, पार्क्ड है, उसको देखा जाता है। तो यहाँ पर ये कार है और ये देखा जाता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये एंगल, ध्यान रखना स्टूडेंट्स कई बार मिस्टेक करते हैं, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये ले लेते हैं, ये कभी मत लेना। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ये। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन लगभग सेम ही होते हैं। सेम का मतलब ये है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, जो कि इसमें 30 डिग्री है, वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, क्योंकि ये इक्वल होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फाइन। हमारे पास ये 30 डिग्री है और ये हाइट दी है। हमें पता करना है डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर, यानी ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, कार की डिस्टेंस टावर से, इस बिंदु से इस बिंदु, यानी इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ये डी। अब आप इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो किस में परपेंडिकुलर और बेस होते हैं, वो tan में होते हैं। तो tan 30 यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि 150 है और बेस जो कि हमें फाइंड करना है। tan 30 इज़ 1/√3 और ये हो जाएगा 150/d, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d आ जाएगा 150√3 और हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल h मीटर हाई इज दिस। एक पोल है और इस पोल की हाइट h मीटर है, इसकी शैडो बन रही है, इसकी परछाई एक बन रही है, और ये जो परछाई है इसकी लंबाई है h√3। h√3 या √3h बाद एक ही है, √3h मीटर। ठीक है। अब देखो परछाई किस वजह से बन रही है, उसका कारण ये है कि अगर हम सूर्य की स्थिति देखें तो सन की पोजीशन इस समय इस तरह से है, ये सन है और इसकी पोजीशन इस तरह से है, तभी जो शैडो है इस तरह से बन रही है। हमें ये एंगल फाइंड करना है, तो वही होगा कि सन का जो एलिवेशन है वो हमें पता चल जाएगा। तो ये एंगल कैसे फाइंड होगा, सिंपल सी बात यह है, हमारे पास अगर हम इस एंगल के हिसाब से देखें तो परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है और बेस हमारे पास गिवन है। tan में दोनों चीज़ें होती हैं, तो tan थीटा इज़ परपेंडिकुलर जो कि h है अपॉन बेस जो कि √3h है। h से h कैंसिल हुआ और ये 1/√3 आ गया, और 1/√3 होता है tan 30 डिग्री। तो जो थीटा है वो 30 डिग्री है और यही हमारा आंसर है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 6, if a pole 6 meter high casts a shadow 2√3 meter long on the ground, then the sun's elevation is। तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो यहाँ पर वैसे ही है, एक पोल है और इसकी शैडो है ग्राउंड पे, और शैडो बनने का कारण क्या है, सन। तो इसका मतलब सन जो है वो इस यहाँ पर है, इस तरह से। ठीक है। तो ये है सन, ये सन यहाँ पर है और हाइट है 6 मीटर, शैडो है 2√3 और हमें ये एंगल फाइंड करना है। ठीक। अब देखो इस एंगल के हिसाब से हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों गिवन है, तो हम यहाँ पर tan थीटा लगाएंगे, ऑफ कोर्स बिकॉज उसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों चीज़ें होती हैं। तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 6/2√3
अच्छा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/√3 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर जो है उसको हम रैशनलाइज करेंगे। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो हो जाएगा 3√3 और नीचे हो जाएगा √3 यानी 3। 3 से 3 कट गया और हमारे पास ये आ चुका है। अच्छा, √3 tan में क्या होता है? ये होता है tan 60। तो यानी थीटा जो है ये 60 डिग्री है और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज। तो यहाँ पर एक टावर है और ये है 60 मीटर ऊंचा। इसके टॉप से ज़मीन पर कोई पॉइंट है और इसका एलिवेशन 30 डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है, यानी ये एंगल 30 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज। तो यहाँ से और इसके बीच की दूरी, ठीक है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, आई मीन। तो ये डिस्टेंस डी हो गई है। अच्छा, बिकॉज ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होता है क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अब सिंपली आप समझ सकते हैं tan थीटा हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3 इज इक्वल टू 60/d। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d आ जाएगा 60√3 मीटर और हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 8। अ ब्रिज ऑन अ रिवर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद इट्स एज। देखो क्वेश्चन समझिए आप। आमतौर पर, सामान्य तौर पर होता क्या है कि ये होती है नदी, रिवर, और रिवर पे एक जो ब्रिज होता है वो इस तरह से होता है। सामान्य तौर पे, आमतौर पर ऐसा होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में है कि जो ब्रिज है वो इस तरह से है, यानी ब्रिज जो है वो रिवर से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये 45 डिग्री है। अच्छा, इफ़ द लेंथ अलॉन्ग द ब्रिज फ्रॉम वन एज टू अदर इज़ 150 मीटर। तो जो पुल है, ब्रिज है, इसकी लंबाई 150 मीटर है, इसकी लेंथ है 150 मीटर। और हमें फाइंड करना है कि जो रिवर है उसकी विड्थ क्या है। तो ये हमें फाइंड करना है, ये विड्थ, इसको मैं डी मान लेता हूँ यहाँ पे। रिवर की विड्थ हमें फाइंड करनी है। तो बात समझ आ गई, क्वेश्चन समझ आ गया। तो अब आप फोकस करो यहाँ पर जो ट्रायंगल बना इस पे, ये ट्रायंगल जो बना है इस पे फोकस करो आप। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस एंगल के हिसाब से आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास परपेंडिकुलर है, मतलब वो फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूस गिवन है। किस ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है? तो साइन में होता है। तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि हमें फाइंड करना है रिवर की विड्थ, एंड अपॉन 150 जो ब्रिज है उसकी लेंथ। ये हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू d/150। तो d आ जाएगा 150/√2। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे क्योंकि आंसर यहाँ पे पॉइंट में है और इस तरह से मीन्स रूट वगैरह नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे पहले और उसके बाद √2 की वैल्यू पुट करेंगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो आप बात समझिए। करने को मैं सीधे क्या कर सकता हूँ, √2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ 1.414। लेकिन सोचो ये डिवाइड करना कितना मुश्किल होगा। इससे बचने के लिए हम इसको रैशनलाइज करते हैं, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये तो ऊपर तो हो जाएगा 150√2 और नीचे √2 इंटू √2 जो है वो 2 हो जाएगा और 2 से कट के 75 आ जाएगा और ये हो जाएगा 75 इंटू √2 का वैल्यू पुट करेंगे 1.414। अब ये इजी है, यानी 1.414 से डिवाइड करने से आसान है कि इसका मल्टीप्लाई करो इस तरह से, ठीक है, रैशनलाइज करके। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 106.05 मीटर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन
of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building is 45 and 60 degree respectively, then the height of the tower is। देखो ये क्वेश्चन कैसा है मैं आपको समझाता हूँ। तो हमारे पास ये बिल्डिंग है और इसकी हाइट है 20 मीटर। इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा है, तो ये इसके ऊपर एक टावर है, और जो ये टावर है इसके टॉप और बॉटम, यानी देखो ये ज़मीन है और जो टावर का टॉप और बॉटम है वो क्या एंगल बना रहा है। देखो ये टावर का टॉप है और ये बॉटम है, तो ये है 45 डिग्री और ये है 60 डिग्री। फाइन, तो हमारे पास ये है और हमें इस जो टावर ऊपर लगा है बिल्डिंग के ऊपर, इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। ये सब क्लियर हो गया। देखो इस हाइट फाइंड करने के प्रोसेस में हमें ये भी यहाँ पे कुछ रखना होगा, तो इसको मैं डी ले लेता हूँ, यानी जो बिल्डिंग है उसके बेस से लेके और ये पॉइंट के बीच की डिस्टेंस डी हो गई है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो इनको हम ले लेते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पे हम दो ट्राइंगल्स देख सकते हैं जो कि राइट एंगल हैं, और दो बार हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दो बार यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ट्राइंगल ए बी सी में। तो अगर आप देखें इन ट्राइंगल ए बी सी, तो हमारे पास देखो ये 90 डिग्री है, तो ये इस एंगल के हिसाब से हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है। तो सिंपली देखो tan थीटा लगाओ, tan 45 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये समझ आ गया ना। tan 45 1 है तो ये 20 अपॉन डी हो जाएगा और डी आ जाएगा 20। डी 20 आ गया है, फाइन। और अब फोकस करो आप ए बी डी में। कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल ए बी डी। यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री है, तो tan 60 लगाएंगे। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर में ये पूरा आएगा जो कि है h प्लस 20 अपॉन बेस। बेस d है और d हम ऑलरेडी 20 निकाल चुके हैं, ठीक है ना। अब tan 60 है √3, तो √3 इज इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन 20, और यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू h प्लस 20। 20 इस तरफ लेके जाएंगे तो h आ जाएगा 20 √3 माइनस 20। यहाँ पे 20 कॉमन लिया, √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू पुट की 1.732 माइनस 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस करके ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 20 इंटू 0.732, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14.64 मीटर, और ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये क्लियर समझ आ गया स्टेप सारे कि किस तरह से वैल्यू हमने निकाली है। दो ट्राइंगल यूज़ करेंगे हम यहाँ पे और इस तरह से फाइंड करेंगे। फाइनली हमारे पास एक क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 150 मीटर हाई, यानी बिल्डिंग 150 मीटर हाई है और उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो बिल्डिंग का जो फुट है उसके बेस से पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है। ये क्वेश्चन आप अपने आप करो, और मैं इसका फिगर भी नहीं बनाऊंगा क्योंकि फिर बहुत ही ईजी हो जाएगा। वैसे इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं ये, और इससे सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो, तो ये आपका होमवर्क है। ऑलराइट, और इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होता है। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखना, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने का। अगेन बाकी वीडियोज़ के लिए आप कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।